रायकोना में जो अभी एक फर्जीवाड़ा का मामला आया, बताएंगे उस पे जो आपके पास डिटेल जानकारी है। रायकोना का जो मामला जो है ना, एक्चुअली में बहुत हाई लेवल का विषय है। वहाँ एक युवक शिवा साहू नाम है, जो पिछले 1.5-2 वर्षों से राशि लेकर के उसमें प्रति माह 30% ब्याज देने की बात करता है और लगभग 8 महीनों में उसे दोगुना करके देने की बात करता है, जो कि किसी भी चीट एंड फंड अधिनियम में पंजीकृत कंपनी नहीं है। साहूकारी जो अधिनियम होता है उसमें भी पंजीकृत नहीं है, किंतु ये बेरोक टोक यहाँ इसको चला रहा था। और जैसा जो माउथ पब्लिसिटी होता है, इसने किसी से 1 लाख रुपए लिए और उसे 2 लाख बना के दे दिया, उसमें बाकायदा उसको 30-30 हज़ार रुपये ब्याजी देने लगा। तो लोगों का एक भ्रम स्थिति आ गया कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसा करके लोग उसके चंगुल में फंसते गए और ये कहता है कि ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ये पैसा लगाता है। ये इंतेन प्रक्रिया जैसा भी है, लेकिन आम लोगों का पैसा इसने काफ़ी बड़े स्तर में दबाया और उसके बाद इसने अपने शौक पूरे शुरू कर दिए। भाई लिम्बोर्गिनी हो गया, रोल्स रॉयस गाड़ी होगी और BMW हो गई, और लगभग 20 से 30 की संख्या में ट्रैक्टर इसने खरीदे। लोगों की नज़र पड़ गई, कुछ लोगों ने इस विषय में शिकायत की क्योंकि ये बहुत से लोगों से पैसा ले रहा था। फिर इसका धीरे धीरे जब हाई लेवल में पैसा लेने लगा तो तकरीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए एक व्यक्ति लगाया, उसका पैसा वापस नहीं आया, तो उसने शिकायत की थाने में। जब थाने में शिकायत की तो जब इसे थाने में बुलाया गया, सरसीवा थाने में, तो ये अकेले ना आकर के तकरीबन 500 से 700 लोगों की भीड़ के साथ आया। तो बिल्कुल जैसे साउथ फिल्मों में हम देखते हैं उस टाइप का माहौल उसने क्रिएट किया। अब कितनी सच्चाई थी यह तो लोगों को पता चलना था, किंतु पुलिस विभाग भी इसके भीड़ के सामने नतमस्तक हो गई और कहीं ना कहीं वो लापरवाही पूर्वक कार्यप्रणाली थी, जिस विषय को लेकर के बाकायदा हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिख करके ज्ञापन सौंपा। और मैंने स्वयं, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मीडिया प्रभारी हूँ और वर्तमान में नगर पालिका परिषद में पार्षद भी हूँ मैं, तो इस जनहित के मुद्दे को लेकर के मैंने कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की। उसके पश्चात अखबारों की सुर्खियों में भी यह मुद्दा गर्माते गया, जिसके पश्चात ये हुआ कि और भी जो लोग थे उन लोगों ने हिम्मत की उस मामले में शिकायत करने की। तो हमारा भी शिकायत था और अन्य लोगों ने भी शिकायत की। तो उसके बाद बाकायदा 409 और 420 के तहत मामला बना है 7-8 लोगों के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, उसे जेल भेज दिया गया है, जिसका हमें पहले से अंदेशा था और जिससे हम बहुत पहले से इस विषय को हम उठा भी रहे थे। कई बार मैंने स्टेटमेंट भी दिया था और आज उसमें कार्रवाई हो रही है। और आने वाले दिन में एक बड़े स्तर का मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस बनेगा। ये छोटा मोटा स्तर का नहीं है, क्योंकि यदि हम सूत्रों की और जानकारी की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर का मामला यह हमें सुनाई में दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ये रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में और सारंगढ़ के आसपास जिस प्रकार से इन्होंने ज़मीन खरीदी की है, कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों के मेहनत का खून पसीने की कमाई है जो गलत हाथों में चली गई है। और सारंगढ़ जो क्षेत्र है वो बहुत पहले से बदनाम रहा है ऐसे मामलों में, जो अवैध लेन देन के मामले होते हैं, जो महज कागज में जो लेन देन होते हैं, जिसका कोई ऑथराइज्ड रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे मामलों के लिए बहुत ही बदनाम रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्तर में और भी पर्दाफाश होगा। बहरहाल तो 420 का मामला बनने के बाद से जो तथाकथित जो इनका जो है शिवा साहू, वो फरार है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है। तो इसमें शुरुआती दौर पर से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस की स्थिति कुछ संदेहास्पद लगी। बिल्कुल, पुलिस तो उस भीड़ के सामने नतमस्तक थी और उसके पश्चात भी जब मौखिक चर्चाएं की गई तो उनकी ओर से हमें वैसा सहयोगात्मक रवैया देखने को नहीं मिला। जब तक हमने लिखित में शिकायत नहीं की तब तक वो अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को वो कहना चाहिए वहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रयास कर रहे थे कि उनका कहना था कि कार्रवाई चल रही है। अरे क्या कार्रवाई चल रही है? 500 करोड़ 1000 करोड़ का मसला है। जब ओपी चौधरी जी ने, आपके मीडिया के ही साथियों ने उनसे रायगढ़ में, जब ओपी चौधरी जी रायगढ़ आए थे तो आपके मीडिया के साथियों ने उस विषय में उनसे सवाल पूछा, तो ओपी चौधरी जी ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई विधि के विरुद्ध है तो उसमें कार्यवाही होगी। और इस मामले को प्रदेश के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष कद्दावर नेता गौरीशंकर श्रीवास्तव जी ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, सोशल मीडिया में उन्होंने डाला भी था। उसके बाद ये सारी कार्यवाहियाँ देखने को मिली है। तो आप यह कह सकते हो कि ऊपर से जब तक प्रेशर नहीं हुआ तब तक कार्रवाई की हिम्मत स्थानीय पुलिस विभाग नहीं कर पाई थी।